बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है कि जब हम कुछ भी करना चाहते हैं, लाइफ में ऐसी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं कि जिनसे हम घबरा कर बैठ जाते हैं और हमें लगता है अब तो ये काम नहीं होगा, अब मैं कैसे करूं, और हम बहुत टूट जाते हैं। उस टाइम कुछ लोग गिरकर फिर खड़े होते हैं और कुछ लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा उस टाइम इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, उस टाइम इमोशनल सपोर्ट उन्हें करने वाले तो बहुत कम मिलेंगे, बल्कि कहते हैं ना, टांग खींचने वाले बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और वो कहते हैं अरे तुमसे नहीं होगा, या तुम्हारा माइंड स्ट्रांग नहीं है तो इसलिए तुम इस काम के काबिल नहीं हो, तो पहले अपना माइंड स्ट्रांग करो, पहले क्लैरिटी लाओ। और इस तरह की बहुत सारा एक तरह से आपको भाषण देकर चले जाएंगे। तो ये तो उन्होंने कह दिया कि अपना माइंड को स्ट्रांग बनाओ, जो तुम किसी भी परेशानी को उससे निकलने की तुम ताकत रखो। और बहुत कुछ हमारे माइंड पर ही डिपेंड करता है कि अगर सच में ही अगर माइंड स्ट्रांग नहीं होगा तो कैसे आप हर मुश्किल से निकलोगे, हर मुश्किल को आसानी से उसको पार कर लोगे। तो लेकिन ये माइंड को स्ट्रांग बनाया कैसे जाए, ये कैसे करेंगे कि माइंड क्या स्ट्रांग होता है? क्या कुछ लोगों का माइंड ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होता है और कुछ का माइंड वीक होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। माइंड को हम अपने ट्रेन कर सकते हैं और उसको स्ट्रांग बना सकते हैं। इसमें कुछ स्किल्स की, एक्चुअली ये एक स्किल है जो अपने माइंड को आप ट्रेन करके उसे स्ट्रांग बना सकते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं, तो आखिर ये माइंड को हम स्ट्रांग कैसे बनाएं। सबसे पहली बात कि आपको ये समझना होगा कि मुझे अपनी वीकनेसेस के बारे में पता होना चाहिए कि मेरी क्या कमजोरियां हैं। और माइंड को स्ट्रांग बनाने का सबसे पहली बात कि अगर मैं ये समझ लूं कि मेरी ये वीकनेस है, मेरी ये कमजोरी है, तो पहले अपनी उस कमजोरी पर ही काम करना होगा। क्योंकि जब तक मैं किसी बात को लेकर किसी भी काम में कमजोर हूं, तो मैं उस काम से को कैसे पूरा कर सकता हूं। तो हम में से सभी में कमजोरियां होती हैं, तो लेकिन उस कमजोरी को, अपनी वीकनेस को अपनी मुझे ताकत बनाना है। ताकत कैसे बनाना है? उस कमजोरी से मुझे ऊपर आना है, उस वीकनेस से बाहर निकलना है। तो मेरा ये माइंडसेट, ये स्ट्रांग माइंडसेट का पहला, एक तरह से आप बोल सकते हैं पहली कड़ी है, पहला स्टेप है कि पहले अपनी कमजोरियों को ढूंढो, उस पर काम करो और उस वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाने तक उस वीकनेस को हट जाएगी, जब एक बार वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। अब आप कैसे देख सकते हैं? अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दूं। सपोज आप किसी कंपनी में आप काम करते हैं और आपको लगता है आपको कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, और मुझे तो अब पीपीटी बनानी नहीं आती है, प्रेजेंटेशन बनाना नहीं आता है। तो आप सीखिए, आप सीख लीजिए, किसी कलीग की हेल्प ले लीजिए, फ्रेंड्स की हेल्प ले लीजिए, नहीं तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस हैं, वहां से कुछ हेल्प ले लीजिए। अब आपने अपनी इस वीकनेस पर काम कर लिया, यहाँ आप स्ट्रांग बन गए। तो जब आप वो प्रेजेंटेशन दोगे तो आप देखेंगे कि आप में एक कॉन्फिडेंस आया है कि यस, मैंने अपनी इस कमजोरी को, अपनी इस वीकनेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आपने जाकर किसी से ये नहीं कहा कि नहीं नहीं मुझे तो आता नहीं है, मैं कैसे बोलूंगा, मैं कैसे बात करूंगा। नहीं, मैंने अपनी वीकनेस पर विजय पाई है, ये चीज सीख कर। उसमें कुछ भी हो सकता है। अभी सपोज बहुत से लोग, सबसे उनकी मेन कमजोरी होती है आज भी इंग्लिश में बात ना करने की, और वो अपनी इस कमजोरी को जानते हैं लेकिन फिर भी शायद डरते हैं कि मैं इतने लोगों के सामने कैसे प्रेजेंटेशन दूंगा इंग्लिश में, या कैसे बात करूंगा, कैसे उनकी बातों का जवाब दूंगा। तो इंग्लिश सीख लीजिए, ये कोई इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नहीं कर सकते। एक बार आपने अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर लिया, यानी माइंड को बोल दिया मुझे इंग्लिश सीखनी है, आप क्लासेस ज्वाइन कीजिए, आप वीडियोस देखिए, आप अपने आप से बातें करना शुरू कर दीजिए। जब भी आप अकेले हैं तो एक दो सेंटेंसेस बोलिए, आप घर में हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, एटलीस्ट छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना शुरू कीजिए और देखिए एक दिन आप इसमें ज़रूर महारत हासिल कर लेंगे। और जिस दिन महारत हासिल हो गई, जिस दिन आपको थोड़ा भी कॉन्फिडेंस आ गया बोलते बोलते, तब आप देखिए कि उस दिन आप अपने आप को पैट करेंगे कि ये मेरी वीकनेस थी, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी और मैंने सीख ली। इसी तरह से जो भी वीकनेस है उन पर काम कीजिए और उस पर विजय पाइए। ये है पहला आपका, कि वीकनेस को एक्सेप्ट करिए और उसको, उस कमी को दूर करने की कोशिश कीजिए।
सेकेंड है हमारा रिएक्शन। रिएक्शन, अब जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारी टांग खींचने वाले, हमें गिराने वाले बहुत लोग होते हैं और वो हमेशा आपके बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलते ही रहते हैं। तो अब ये आपको तय करना है कि आपको कब किसकी बात का जवाब देना है या नहीं देना है, या कितनी देर के बाद जवाब देना है। इसे कहते हैं रिएक्शन। मतलब आप, किसी ने आपसे कुछ भी कहा, आप उसकी बात सुनिए, पॉज करिए, ठीक है, ऑब्जर्व कीजिए कि इस बात का जवाब देना है, जरूरी है या नहीं। अगर जरूरी है तो सोच समझकर आप अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में उन्हें जवाब दीजिए। मतलब अपने शांत स्वभाव से उन्हें जवाब दीजिए, ना कि अगर किसी ने आपसे गुस्से में बोला है और आप उसी टाइम अगर रिएक्ट करेंगे गुस्से में, तो उसमें और आप में क्या फर्क हुआ? कुछ नहीं। ये भी यहाँ आपका माइंड थोड़ा वीक है अगर आपने उसी टाइम जवाब दे दिया उनकी ही लैंग्वेज में। पर नहीं, मुझे तो अपना माइंड स्ट्रांग करना है, तो आप माइंड को स्ट्रांग करने के लिए शांति से बात को सुनिए, कहने दीजिए जो कह रहे हैं, और फिर उसका जवाब आप तैयार कीजिए कि इस बात का जवाब आप उन्हें प्यार से या कैसे भी दे सकते हैं, लेकिन उसी टाइम जवाब नहीं देना है। क्योंकि जो भी रिएक्शन है उसका इमीडिएटली अगर आप रिएक्ट करेंगे तो इट मीन्स यू आर वीक, बट you have to be strong, you have to make your mind strong. Then आता है हमारा कंट्रोल्ड अवेलेबिलिटी। कंट्रोल्ड अवेलेबिलिटी कि आपके दोस्त ने कहा चलो भाई आज पिक्चर देखने चलते हैं, और आप उठे और चल दिए। आपके किसी नेबर ने कहा भाई मुझे तुम्हारे घर आना है, वो आकर बैठ गए, या चलो आ जाओ बाहर पार्क में घूमते हैं, आप चल दिए। आप कुछ इंपॉर्टेंट आप किसी मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं, किसी का फोन आया, चलो मैं आता हूं मिलने के लिए, और आप मीटिंग बीच में छोड़कर, मीटिंग की तैयारी बीच में छोड़कर चले गए। तो क्या होता है जब हम, जैसे ही किसी ने कुछ भी बोला और हम उनके साथ एकदम से उनकी बात का आंसर करने लगते हैं। किसी ने फोन किया, आप कुछ जरूरी काम कर रहे हैं, आपने अपने जरूरी काम छोड़ा और उनसे बातें करने लगे, और ये बात करने में आपका कब आधा घंटा 1 घंटा चला गया आपको पता ही नहीं चलेगा। तो जब भी जरूरी हो, जब तक जरूरी ना हो तब तक किसी की भी बात का जवाब मत दीजिए, एकदम से जवाब मत दीजिए। आप अपना टाइम लीजिए। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो अपना काम खत्म कीजिए। आप मैसेज कर सकते हैं कि मैं बाद में बात करूंगा, तो इससे सामने वाले को समझ आ जाएगा कि आप कुछ जरूरी काम कर रहे हैं और अभी आप अवेलेबल नहीं हैं। तो जब आप फ्री होंगे आप अपने हिसाब से उनसे बात कीजिए। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी है, फैमिली की कुछ इमरजेंसी आ गई है, तो जरूर आप बात कर सकते हैं, बट सिंपली कभी भी इमीडिएटली किसी बात का रिप्लाई करना, किसी के साथ जाना, अपने जरूरी काम छोड़कर वो करना छोड़ दीजिए। ये भी आपके माइंड को अगेन स्ट्रांग बनाएगा। आपका माइंड सिग्नल देगा आपको कि ये काम जरूरी नहीं है, अभी मैं इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं, तो अभी जो इंपॉर्टेंट है पहले उसे खत्म कीजिए और उसके बाद आप जाइए। ये भी आपको, आपके माइंड को स्ट्रांग बनाता है, तो इस पर भी जरूर विचार कीजिए। देन है आपका कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत ही जरूरी है। अब आपका माइंड स्ट्रांग हो गया है, आपको पता है कब रिएक्ट करना है, आपको पता है कब जवाब देना है, आपको पता है कब किसके साथ जाना है, आपको पता है कि आपकी वीकनेस क्या है, आपने वीकनेस पर काम कर लिया, आपने एक्शन रिएक्शन पर काम कर लिया, आपने अवेलेबिलिटी पर काम कर लिया। अब है कंसिस्टेंसी। अब कुछ जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। यानी आपको पता है कि मैंने ये काम शुरू किया है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको वो काम करना ही है। मतलब कि सुबह अगर जिम जाना है तो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बारिश है, सर्दी है, गर्मी है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे वॉकिंग करनी है। तो अगर बारिश है तो ठीक है, बाहर नहीं जा सकते तो आप घर में वॉकिंग कर लीजिए, अपने घर के नीचे बेसमेंट है वहां वॉकिंग कर लीजिए। आपको मेल लिखनी है, मुझे अभी इस मेल का जवाब देना है, लिख कर काम को खत्म कीजिए। तो कंसिस्टेंसी यानी मुझे अपने गोल को अचीव करने के लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूं उसमें जो हर रोज मैं एक कदम बढ़ाता हूं वो कंसिस्टेंसी होगी, तभी आप स्टेप बाय स्टेप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो ये है आपको माइंड को स्ट्रांग बनाने के कुछ टिप्स। आई होप कि
थोड़ा सा क्लैरिटी आई होगी आपके माइंड में कि माइंड को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं।